हाँ जी, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार्ट का सेशन वन। नहीं नहीं, थ्योरी नहीं। थ्योरी तो मैं प्रीवियस क्लास में करवा चुका ना, जिसमें मैंने आपको इंस्टॉलेशन ही कर लेते। डार्ट के बेनिफिट्स वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, बेसिकली डार्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गूगल ने बनाई है। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ से मुराद कि आप इससे एक से ज़ायद काम कर सकते हैं। आप इससे मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, आप इससे वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और इवन सर्वर साइड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और भी डार्ट के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि नहीं नहीं नहीं, जावा नहीं है। हाँ, सिंटैक्स कह सकते हैं कि डार्ट का जो सिंटैक्स है ना वो मिक्स्ड है। लाइक सी लैंग्वेज, जावा, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, इन तमाम लैंग्वेजेस का ना मिक्सचर है डार्ट। तमाम के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, और सिंटैक्स भी काफ़ी आपको जाना पहचाना लगेगा अगर जावा स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी हुई है तो, क्योंकि काफ़ी हद तक जावा स्क्रिप्ट से मैच करती है। नहीं नहीं, डार्ट पढ़ने के लिए डॉट नेट नहीं तो, मैंने फ्लटर के लिए कहा था, फ्लटर के लिए डार्ट आनी थी। बेसिक तो आती है। चलो यार, अब मैं इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। आपने देखें इंस्टॉलेशन करनी कैसे है। सिंपल है, गूगल पे जाओगे, टाइप करोगे डार्ट एस डी के आर्काइव, और ये पहली लिंक आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है भाई, ये लिंक आपने ओपन कर लेनी है। एंड आफ्टर ओपनिंग दिस, अब देखो यहाँ पर ना मल्टीपल चैनल्स आ रहे हैं, स्टेबल, बीटा, डेव, मेन वगैरह। आपने स्टेबल वर्जन डाउनलोड करना है। मैंने स्टेबल चैनल पे क्लिक किया तो अभी 2 दिन पहले की अपडेट आई हुई है 3.8.1 डार्ट की। हाँ, ये अपडेटेड ही रहते हैं, अपडेट्स आती रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, डार्ट एस डी के पे क्लिक करना है। अच्छा, एस एच ई 256 पे क्लिक नहीं करना। हाँ, डार्ट एस डी के पे क्लिक करना। इससे क्या होगा कि आपके पास ये ना इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। आई गेस मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है। लेट मी चेक। हाँ, हमने किया था ना। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये मेरे पास इंस्टॉल सॉरी डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद ये आपके पास एक जिप फाइल आती है। अब इस फाइल को आपने यहाँ पर करना है एक्सट्रैक्ट। नहीं, ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और विंडार पे गया और एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद ये एक फ़ोल्डर आ जाता है डार्ट एस डी के का। सही है। सैम्प वगैरह कुछ इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, बस इसके लिए एक एस डी के चाहिए होती है और पी एस कोड चाहिए होता है। वैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी कर सकते हो, लेकिन ना एंड्रॉयड स्टूडियो। तो ये मैंने यहाँ पर फोल्डर आ गया, इसे मैंने कॉपी किया। एंड आफ्टर कॉपीइंग दिस, अब मैंने कहाँ जाना है, सी ड्राइव में गया, और सी ड्राइव में आने के बाद यहीं पे आप पेस्ट कर दोगे डायरेक्ट। ये पेस्ट हो गया। अब ये फ़ोल्डर ओपन किया मैंने। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद एक फ़ोल्डर आ रहा है बिन का, ये ओपन करो और ये पाथ कॉपी कर लो। सही है। ये पाथ कॉपी करने के बाद आपने जाना है विंडोज़ पे, और यहाँ टाइप करना है एडिट दी सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ये आ गया ऑप्शन, ये ओपन कर लो। यहाँ पे पासवर्ड लगा लेते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद ये एक बटन आ रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का ना, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आपके पास आते हैं यूज़र वेरिएबल, और ये आ रहे हैं सिस्टम वेरिएबल। यूज़र वेरिएबल में आपने जाना है पाथ पे, डबल क्लिक करना है, और न्यू पे जाकर आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है अपनी डार्ट। ठीक है, और ओके का बटन प्रेस कर देना है। ओके का बटन प्रेस करने के बाद अब मैं गया इस वाले पाथ पर, डबल क्लिक किया, और यहाँ पर भी मैंने न्यू पे जाकर इसको पेस्ट किया और ओके का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है भाई, बस इतना करना था। ओके किया, ओके किया, और डार्ट इंस्टॉल हो गई है। अब
चेक करने के लिए कि इंस्टॉल हुई है या नहीं, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर टाइप करें डार्ट हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, डार्ट हाइफन हाइफन वर्जन, इंटर प्रेस करो तो ये डार्ट का स्टेबल वर्जन यहाँ डाउनलोड हो गया है। क्लियर है? बस आपने इसको अब यहाँ से क्लोज कर दिया। तो डार्ट डाउनलोड हो गई है, सेटअप हो गई है। अब प्रोजेक्ट बनाने की बारी आती है। प्रोजेक्ट कैसे बनाना होता है इसके लिए कमांड बता देता हूँ। डार्ट क्रिएट और प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट के नाम में ख्याल ये करना है कि तमाम लेटर्स स्मॉल हों, स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो, यानी कि हैश सिंबल, डॉलर साइन, इस तरह के कोई कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है। दूसरा और क्या था, स्पेस नहीं आनी चाहिए, हाइफन यूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा माय प्रोजेक्ट। अब मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता कि ना मतलब बीच में स्पेस दे दी, वो आपको एरर दे देगा। हाइफन यूज़ कर सकते हो। ये कमांड कॉपी करके अब प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पर उस फोल्डर में जाओ, मिसाल के तौर पे म्यूज़िक फ़ोल्डर में आया मैं, और यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा। कमांड लिखी, एंटर किया और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है। आसानी अगर देख रहे हैं तो वी एस कोड, लेकिन आप मैक्सिमम फीचर्स चाहते हैं, लाइक आप एमुलेटर चाहते हो, लाइक साइड पे मोबाइल आ रहा हो, उस पर आपकी ऐप रन हो, तो एंड्रॉयड स्टूडियो। मैं दोनों ही करवाऊँगा, है आ सकता, वी एस कोड पे भी आ जाता है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी आ जाता है। मैं दोनों पे ही बता दूंगा, एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी करना बताऊंगा, लेकिन वो फ्लटर पे होगा। सही है? और रियल डिवाइस कैसे कनेक्ट करते हैं, अपने मोबाइल पे ऐप कैसे रन करते हैं डायरेक्टली, वो भी हम करेंगे, लेकिन वो आगे चल के फ्लटर पे। तो प्रोजेक्ट बन गया है, और प्रोजेक्ट बनने के बाद सिंपली आपने इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेना है। तो ये मेरे पास यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया एक प्रॉपर। ठीक है, अब ये काफ़ी सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं, स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले फ़ोल्डर में आना है आपने, कौन से, बिन फोल्डर में। ये आपका मेन फोल्डर होता है जिसमें आप तमाम कोडिंग करते हैं। ठीक है, ये फ़ाइल आपकी मेन होती है जिसमें आप अपनी तमाम कोड वगैरह करते हो। ठीक है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है डार्ट लैंग्वेज के अंदर, जिसको मैं यहाँ सेलेक्ट करके रिमूव कर दूँगा। प्रीवियस क्लास में मैंने हेलो वर्ल्ड बताया था, तो मैं जो है मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है। देखो, सबसे पहले ना डार्ट का एंट्री पॉइंट होता है मेन फंक्शन। अगर आपने मेन फंक्शन नहीं बनाया, आपकी ऐप रन नहीं होगी, ये बनाना लाजमी है। अब मैंने बनाया एक मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड करवाएंगे। तो उसके लिए डार्ट में क्या होता है, प्रिंट होता है, और भी एक दो चीज़ें होती हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो क्या होती है। खैर अभी तो सिर्फ प्रिंट बता रहा हूँ, और इसमें हम कर लेंगे लाइक हेलो फ्लटर, या सॉरी डार्ट। तो ठीक है, सेमी कॉलन लाजमी लगाना होता है, जावा स्क्रिप्ट की तरह नहीं है कि आपने सेमी कॉलन मिस कर दिया तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन यहाँ पर सेमी कॉलन लाजमी लगाने होते हैं। रन करेंगे तो यहाँ कंसोल में आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, हेलो डार्ट प्रिंट हो गया है। सही है। बाकी एक तरीका और बता देता हूँ, अगर आप कंसोल पे लाइक F5 प्रेस करके आपसे रन नहीं हो रही, तो दूसरा तरीका ये कि टर्मिनल पे जाओ और कमांड लिखो डार्ट रन, इंटर करोगे तो यहाँ से भी आउटपुट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब अगले कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। ये तो काफ़ी बेसिक था। अच्छा, इसमें ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसे आपको ये बात पता ही है कि हर लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उनको आप किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन के नाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो मुख्तस होते हैं किसी स्पेशल फंक्शनैलिटी के लिए, फीचर के लिए, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, इम्पोर्ट, एल्स, सुपर, इन, एज, इनम, स्विच, एक्सपोर्ट, सिंक, असिंक। देख रहे हैं, ये तमाम सारे के सारे क्या हैं, ये कीवर्ड्स हैं जिनको किसी स्पेशल मैनर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपाइलर आपको
इन कीवर्ड्स को कुछ किसी स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल करता है, आप इन्हें वेरिएबल नाम रखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी। खैर, अब यहाँ तक पहला वाला सेशन तो कंप्लीट होता है हेलो वर्ल्ड के ऊपर। सही है, अब अगले सेशन पे बढ़ते हैं। अगले सेशन में क्या है, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। अब इसमें वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ये हम यहाँ पर ज़रा समझेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द डेटा टाइप्स इन डार्ट। देखो डार्ट में कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं। नंबर्स, नंबर्स के लिए कौन कौन सी डेटा टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि इंटीजर है, इंट। डबल, डबल को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंट वाली वैल्यूज़ के लिए। इंटीजर फिक्स वैल्यूज़ के लिए होता है, इसमें पॉइंट वैल्यूज़ नहीं आती। ठीक है, डबल यूज़ होता है लाइक 4.0, 4.5, 3.7 इस तरह से। और एक और होता है नम, जो कि इनकी पेरेंट क्लास है। अब ये क्या मतलब है पेरेंट क्लास का, ये मैं आगे चल के समझाऊंगा। बूलियन, बूलियन को कैसे लिखते हो, बूल का कीवर्ड यानी ट्रू फॉल्स। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है आप जानते हैं, डबल कॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बेस्ड कैरेक्टर वैल्यूज़। लिस्ट, लिस्ट क्या है, लिस्ट कहते हैं एरे को। डार्ट में आपने एरे बनाना है तो उसको आप क्या कहोगे, लिस्ट कहोगे, एरे नहीं कहोगे। ठीक है। मैप, मैप क्या है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है, की वैल्यू पेयर बनाते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। खैर, सी शार्प में किस नाम से होता है की वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट। पीएचपी में एसोसिएटिव एरे तो पढ़ा है ना। पाइथन में डिक्शनरी नाम से होता है, यहाँ पर हम इसे मैप कहते हैं। सही है, हर लैंग्वेज में अलग अलग नाम है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। तो डार्ट में इसको कहा जाता है मैप, जिसमें हम अपना डेटा की और वैल्यू पेयर की फॉर्म में सेव करते हैं। कॉन्स्टेंट्स, जैसे जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट होता है, यहाँ पर भी कॉन्स्ट है। डायनेमिक, ये भी एक कीवर्ड है, एक्सप्लेन करेंगे इसको। फिर आता है वार, वार यहाँ पे भी आ गया। देखिए जावास्क्रिप्ट से सिमिलैरिटी है वो जावास्क्रिप्ट वाले ही। हाँ बिल्कुल सब कुछ है, सब कुछ है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक बेसिक वेरिएबल बनाते हैं, और मैं आपको बता दूं यहाँ वेरिएबल बनाने का तरीक़ेकार होता क्या है। हाँ, सारा काम मेन फंक्शन में ही होगा। और फंक्शन भी बना सकते हो लेकिन उन्हें मेन में कॉल करना पड़ेगा। तो मेन में आया मैं, और मेन के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने ना एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के लिए मैंने यहाँ डेटा टाइप यूज़ की इंटीजर। इसमें हम कर लेते हैं लेट सपोज एज। ये आ गया वेरिएबल का नाम। देखो अब इसमें ना, क्योंकि डार्ट एक टाइप सेफ लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं कि आपने यहाँ पर बगैर डेटा टाइप डिफ़ाइन किए आप यहाँ पे काम कर लो। यहाँ पर आपको टाइप लाजमी डिफ़ाइन करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर, कि भाई इसमें इंटीजर वैल्यू आएगी। सही है जी। वेब ऐप्स भी बन जाती हैं लेकिन स्पेशलिटी जो है वो मोबाइल ऐप्स में, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों। फ्रंट एंड भी इसी से ही बनता है, सिर्फ एंड्रॉयड पे ही होती है। लेकिन ये एक तीर से दो निशान है, वो भी यही करती है। लेकिन फ्लटर जो है वो डेस्कटॉप भी बना लेती है, लिनक्स भी बना लेती है। डेस्कटॉप बना लेती है, रिएक्ट तो वेब बनाती है। पहले डार्ट पढ़ेंगे, कवर पूरी डार्ट करेंगे, फिर हम फ्लटर पे जाएंगे। रिएक्ट तो 5वें में देखते हैं। तो अब मैंने ना यहाँ पर लाइक एक वेरिएबल बनाया और इसमें ना मैंने एज स्टोर कर दी 14। अच्छा, अब मैं क्या इसे खाली छोड़ सकता हूँ? मैंने यहाँ पर इसे खाली छोड़ दिया कि यार मतलब ये वेरिएबल है, इसमें ना वैल्यू मैं बाद में असाइन करूँगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज कैसे करूँगा, हाँ ये मैंने वैल्यू असाइन करके यहाँ पर क्या कर लिया, इनिशियलाइज, इनिशियलाइज हो गया। अच्छा, ये दोनों काम एक जगह कर सकते हो, बिल्कुल। लाइक अगर मैं ऐसे करूँ,
दोनों चीज़ें एक साथ करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक साथ ही वैल्यू दे दी, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ हो गए। अच्छा, इस वेरिएबल, अब यहाँ पर ये आपको ना वार्निंग दे रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपने वेरिएबल तो बनाया लेकिन आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप इसे हटा दें या तो यूज़ कर लें। वो कह रहे हैं फालतू वेरिएबल है, या तो हटा दो या इस्तेमाल कर लो। चलो हम इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा हम इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो प्रिंट के अंदर मैं क्या करूँगा, अपने वेरिएबल का नाम पास कर दूँगा। डन। अब हम F5 प्रेस करते हैं एंड यूल सी कि मेरे पास कंसोल में यहाँ 78 प्रिंट हो गया है। ठीक है। अच्छा, अभी सिर्फ डार्ट के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। ऐप बनाने के लिए फ्लटर करनी पड़ती है। अभी तो सिर्फ डार्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या क्या करेंगे। डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, हैं कंसोल पे आएगा। जब आप फ्लटर सीख लेंगे फिर आपका आउटपुट मोबाइल में भी आएगा, डेस्कटॉप पे भी आएगा, वेब पे भी आएगा। लेकिन पहले डार्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डार्ट नहीं आती तो फ्लटर में गड़बड़ होगी, फिर समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें HTML CSS नहीं है। डार्ट पे ही सारा काम होता है, फ्रंट एंड भी डार्ट पे ही बनता है। तो खैर, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है एज का, और मैंने यहाँ पर एक काम अब ये करना है कि लाइक मैं इसको ना एज नहीं कुछ और नाम दे देता हूँ, माई नंबर। ऐसे मैंने लाइक इसको यहाँ पे नाम दे दिया। अच्छा, आप लोगों को नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में पता है? नेमिंग कन्वेंशंस सर हम जब तो लाजमी पढ़ाते हैं। केसिंग्स के बारे में जानते हैं? कैमल केस, कैमल केस के बारे में, कैमल केस पता है? और कौन कौन से केसेस पता है? केस, अपर केस और स्नेक केस और कैमल केस, स्वाब केस, जिसमें अंडर स्कोर यूज होता है। अंडर स्कोर यूज, केबाब केस कौन सा होता है? जिसमें हाइफन यूज हो रहा होता है नेम। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ पता है। ये वाला कौन सा केस है? कैमल केस है। कैमल केस में क्या होता है कि आपका पहला वर्ड ना स्मॉल में होता है ना तमाम, और फिर अगला जो फॉलोइंग वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। इसको कैमल केस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कोहान टाइप का बना होता है। हाँ, ये केस है। सही है जी। अच्छा, अब ना यहाँ पर एक काम हम ये करते हैं कि लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल और क्रिएट किया, लेकिन ये वाला जो वेरिएबल बनेगा इसको हम कर लेते हैं, लेट सपोज एज ही कर लेते हैं। सही है, एज कर लिया। एक वेरिएबल और बनाया मैंने यहाँ पे डबल, और डबल को हम यहाँ पर क्या कर लें, लेट सपोज डबल के अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया हाइट, और लाइक मैंने उसको यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर दी, क्या 5.9 कर दिया मिसाल के तौर पे। तो इसमें ना आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू कर सकते हैं। अच्छा, क्या इसमें कर सकता हूँ? क्या आपको एरर दे देगा? मैं इसमें डबल वैल्यू को असाइन नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने यहाँ डेटा टाइप क्या बताई हुई है, इंटीजर। तो वो कह रहा है कि आप डबल वैल्यू कैसे असाइन कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। इसको फ्लोटिंग सी शार्प में कहते हैं और डबल कहते हैं। यहाँ पर इसको डबल का नाम दिया जाता है जिसमें पॉइंट आ जाए। ठीक है, तो ये डबल वैल्यू पास कर, ये भी क्या है, डबल वैल्यू है। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह मैंने एक स्ट्रिंग बेस्ड डेटा बनाना है जिसके अंदर लाइक अल्फ़ाबेट्स आ रहे हो, तो उसके लिए मैं डेटा टाइप क्या लिखूँगा? ठीक है जी। यहाँ पर लेट सपोज मैंने अपना नाम पास कर दिया। अच्छा, अगर क्या मैं यहाँ पर कुछ और डेटा पास कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। वो ये कहेगा कि इंटीजर कैसे पास कर रहे हैं आप एक डेटा टाइप के, एक वेरिएबल के अंदर जिसकी टाइप स्ट्रिंग रखी थी आपने, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपने यहाँ पर डबल कॉट में ही वैल्यू अपनी पास कर दी। अच्छा, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग क्यों कहते हैं, ये बात पता है आप लोगों को? डबल कॉट की वजह से नहीं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है ये पता है? धागा, डोरी। तो
इसे स्ट्रिंग क्यों कहते हैं? देखिए, इसको स्ट्रिंग इस वजह से कहते हैं, देखो जो आपके पास डोरी होती है, ठीक है, स्ट्रिंग कहते हैं हम डोरी को या धागे को। उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं एक दूसरे से और क्या बनाते हैं, पूरी लंबी डोरी बनाते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या है, एक एक करेक्टर एक दूसरे से मिलके क्या बना रहा है, पूरी की पूरी एक डोरी बना रहा है, स्ट्रिंग। ये कॉन्सेप्ट है, इस वजह से इसको स्ट्रिंग कहा जाता है, सही है। तो आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो, आप नंबर्स भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक वेरिएबल और बना दिया, बूलियन। तो इसको या तो आप ट्रू पास कर सकते हो या तो फॉल्स कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे ट्रू पास, ठीक है भाई, और लेट्स से मैंने अगर यहाँ पे फॉल्स दे दिया तो फॉल्स भी पास कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा आप यहाँ पर बना सकते हैं क्या, एरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एरे कैसे बनता है यहाँ पर, हाँ मल्टी डायमेंशनल भी है और भी बहुत तरह के एरे। मैं बेसिक एरे बना रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, एरे के लिए कौन सी डेटा टाइप, लिस्ट यूज होती है। यहाँ मैं लिखूँगा लिस्ट, और अब यहाँ पर आप इसको कुछ भी नाम दे दो। लेट्स से मैंने नाम लिया स्किल्स। अब इसके लिए ब्रैकेट कौन से यूज़ होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होंगे, सही है भैया। अब ना इनके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पर कर दिया जैसे कि सही है जी। तो इस तरह ना वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अच्छा, लेट्स सपोज कि मैंने ना यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर कर दी, क्या नंबर एक्सेप्ट होने चाहिए, अब वो तो है, हाँ अभी होने चाहिए, लेकिन मेरा जो यहाँ पर सिनारियो है वो ये कि मैंने एक वेरिएबल बनाया स्किल्स नाम, जिसमें मेरी स्किल्स आनी चाहिए। ऐसा है या नहीं, क्या इसमें नंबर स्टोर करना कोई सेंस बनाता है, नहीं, लेकिन इसने तो एक्सेप्ट कर लिया। मैं इसमें कुछ भी पास करूँ वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेट से मैंने इसमें ट्रू लिख दिया, एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं इसमें एक और एरे पास कर दूँ वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि यार इसमें सिर्फ क्या है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ आए, उसके अलावा कुछ भी ना है। आपने सी शार्प में जेनेरिक्स पढ़े, जेनेरिक्स क्या होते हैं, नहीं यार पता है, देखो अच्छा, जेनेरिक्स क्या होते हैं कि आप किसी डेटा टाइप के अंदर ये चीज़ डिफाइन कर दो कि उसमें किस तरह का डेटा आएगा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि यार ये लिस्ट है, मैंने यहाँ पर कौन से ब्रैकेट लगा दिए, एंगुलर ब्रैकेट, इनको हम कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट, और इनके अंदर मैंने कहा भाई ये लिस्ट है जिसमें सिर्फ क्या आएगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। लेट से मैंने यहाँ पर अब कुछ और पास भी करना चाहा, इंटीजर कैन नॉट बी असाइंड द लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब मैं इस एरे में से अगर कोई वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाई और मैंने कहा कि जाओ ज़रा स्किल्स वाले एरे पे से और इसमें से क्या प्रिंट करके ले आओ। मैंने कहा जो आइटम जीरो इंडेक्स पे, देखो अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि एरेज के अंदर जो आइटम्स होती हैं वो इंडेक्स बेस होती है। यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है, ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये वन है और ये टू है। तो यहाँ भी क्या प्रिंट हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर जब आप कंसोल पे प्रिंट करेंगे तो आपके सामने डार्ट प्रिंट हो गई है, जस्ट बिकॉज मैं ज़ीरो इंडेक्स वाली आइटम को प्रिंट कर, ठीक है भाई। इज़ दैट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? अच्छा खैर, मैं अभी ये सारी चीज़ें ना यहाँ कमेंट कर रहा हूँ। अभी तो ऐसा है ना कि मैं इन वेरिएबल्स के अंदर तमाम वैल्यूज़ खुद से असाइन कर रहा हूँ। क्या यूज़र असाइन कर सकता है? यूज़र डायरेक्ट खुद से इनपुट दे और जो भी इनपुट दे वो इन वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। स्टार्ट के अंदर जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं पैकेजेस में से एक पैकेज का नाम है डार्ट आई ओ। डार्ट आई ओ का मतलब है इनपुट आउटपुट, ठीक है।
उसे ना इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्टिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल आपने टॉप पे जाना है और यहाँ पर आपने लिखा है इंपोर्ट। इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर ये देखो काफ़ी सारी डार्ट की ना बिल्ट इन लाइब्रेरीज आ रही है। मुझे कौन सी यूज़ करनी है? अब ये क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यार यूज़र अपना इनपुट दे सके, मिसाल के तौर पे यूज़र ने अपना नाम देना हो, तो वो कैसे? तो इसके लिए देखो सिंपल है। सबसे पहले तो एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाओ और उसमें यहाँ लिख दो एंटर योर नेम, ठीक है। फिर मैंने ना नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, मैंने ना एक वेरिएबल बनाना है जिसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। माई नेम नाम का वेरिएबल, और इसमें ना मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि इसमें यूज़र इनपुट दे, तो उसके लिए एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं जो डार्ट के अंदर आता है। कौन से वाले पैकेज से, कौन सी लाइब्रेरी से डार्ट आया, उसको हम कहते हैं std.in। ये देखो डॉट कह रहा हूँ, सॉरी, std.in। std.in का मतलब क्या है? द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम ऑफ डेटा रीड बाय दिस प्रोग्राम। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि यूज़र अपना इनपुट दे सकता है। तो मैंने स्टैंडर्ड इनपुट का यहाँ पर यूज़ किया। जैसे स्टैंडर्ड इनपुट है ना, ऐसी स्टैंडर्ड आउटपुट भी होता है। क्या होता है आउटपुट, ये एक्सप्लेन करूँगा, बट पहले इन देख। std.in डॉट, डॉट के आगे मैंने लिखना है यहाँ पे रीड लाइन सिंक। रीड लाइन सिंक का मतलब, ये एक फंक्शन है जो यहाँ बिल्ट इन आता है। इसका मतलब क्या है, लाइन को रीड करो सिंक्रोनसली। कौन सी लाइन? जो यूज़र लिख के देगा उसको रीड करो। अच्छा, अब ये एरर दे रहा है, क्या रीज़न है? ओवर करें तो अच्छा, इसकी अपनी डेटा टाइप क्या है? रीड लाइन सिंक मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? एक स्ट्रिंग, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब समझते हैं आप लोग? क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि स्ट्रिंग आ भी सकती है और नल भी हो सकती है, जबकि मेरे वेरिएबल का नाम टाइप यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग लाजमी आएगी। क्वेश्चन मार्क का कोई सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन मार्क अगर लगा दूँ ना तो एरर चला गया, ये नहीं नल बन गया ना, नलेबल बन गया। क्वेश्चन मार्क लगा दोगे ना तो इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रिंग आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क हटा दूँ तो इसका मतलब है वेरिएबल में स्ट्रिंग लाजमी आएगी। जबकि रीड लाइन सिंक कहता है कि यार मैं तुम्हें स्ट्रिंग ला के दे भी सकता हूँ और नहीं भी दे सकता, जबकि मैं कह रहा हूँ मुझे स्ट्रिंग लाजमी चाहिए। तो आप यहाँ पर इसकी टाइप को क्या कर दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। यानी आपने अपने वेरिएबल को मना लिया कि भाई ठीक है, हो सकता है कि आ जाए स्ट्रिंग और हो सकता है ना आए। अब रीड लाइन सिंक करेगा क्या? ये करेगा कि यूज़र का इनपुट रीड करेगा, जो भी यूज़र लाइन लिखेगा तो ये रीड करेगा और उसको किस में स्टोर कर देगा, और फिर जो भी नाम आएगा उसे प्रिंट करवाना चाहोगे, बिल्कुल मैंने यहाँ पर कहा योर नेम इस, और आगे नाम प्रिंट हो जाए। चलें अब इसे रन करते हैं। रन करने के लिए आपने टर्मिनल पे जाना है और टाइप करना है डार्ट रन। इंटर करूँगा, क्या कह रहा है, इंटर योर नेम, सही है जी। और यहाँ पर मेरे पास कर्सर आ गया। अब कर्सर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कोई एक लाइन प्रोवाइड करूँ ना जिसको वो रीड करे। लाइक मैंने अपना नाम यहाँ पर इससे प्रोवाइड कर। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा, ये वाली चीज़ आप समझ रहे हैं क्या हुई है? ये कॉन्कैटिनेशन कहलाती है। इसे हम कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब होता है एक चीज़ में दूसरी चीज़ का इजाफा कर देना। मतलब देखो मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग है ना, ऑलरेडी स्ट्रिंग, मैं इसमें इजाफा करना चाह रहा हूँ। किस चीज़ का? अपने वेरिएबल का। तो मैंने इंटरपोलेट कर दिया, मतलब मैंने अपनी स्ट्रिंग में इजाफा कर दिया एक और स्ट्रिंग का, यानी एक और वेरिएबल का। अच्छा, एक और चीज़ होती है,
ये क्या कर रहे हैं हम, ये कॉन्कैटिनेशन, लेकिन यहाँ पर ये एरर दे रहा है। अब ये वाले एरर्स ना काफ़ी ज़्यादा आएंगे। अब रीज़न क्या है, देखो कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ देना, ऐसा है या नहीं। अब कॉन्कैटिनेशन कौन सी डेटा टाइप में की जाती है, कॉन्कैटिनेशन, अब मैं तो नहीं पॉसिबल, कॉन्कैटिनेशन कौन कौन सी डेटा टाइप में की जाती है। इंटीजर में कैसे होगा, इंटीजर में अगर मैंने दो इंटीजर को किया वो तो प्लस हो जाएंगे ना, सम हो जाएगा ना उनका। स्ट्रिंग इंटीजर की बात, हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखो भाई, कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग्स के दरमियान ही होती है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना होना तो उनके दरमियान ही कॉन्कैटिनेशन होती है, ठीक है। अगर इंटीजर होता है ना यहाँ पर, मिसाल के तौर पे चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये कमेंट किया मैंने ना, यहाँ पे ना मैंने एक वेरिएबल बनाया एज नाम का, और इसमें ना मैंने अपनी एज स्टोर कर दी, बिलफर्ज मैंने यहाँ पर कर दिया 20 ऐसे, ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कि योर एज इज, और इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ किसको, मैंने ना यहाँ पर एज को जोड़ दिया। तो ये क्या कह रहा है, एरर दे रहा है, क्या कह रहा है कि यूज इंटरपोलेशन टू कंपोज स्ट्रिंग्स एंड वैल्यूज, ट्राई यूजिंग इंटरपोलेशन टू बिल्ड द कंपोजिट स्ट्रिंग। वो कह रहा है कि इंटरपोलेशन यूज कर लो, कॉन्कैटिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं स्ट्रिंग के साथ नंबर को जोड़ रहा हूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्या मैं इसको स्ट्रिंग बना सकता हूँ, बिल्कुल। अगर मैं आगे लिख दूँ डॉट टू स्ट्रिंग, अब ये था क्या, बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर था ना ये देखे ना। अब मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने टाइप कन्वर्जन कर दी, दैट्स। खैर वापस आते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये इशू आ रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपकी ये जो स्ट्रिंग है ये तो चलो एक फिक्स स्ट्रिंग है माना, लेकिन ये जो है ये स्ट्रिंग नहीं है। मतलब ये स्ट्रिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है डेटा कैन बी स्ट्रिंग और कुड बी नल, जबकि मैं इसे जोड़ रहा हूँ किसके साथ, एक फिक्स स्ट्रिंग के साथ। तो नल को स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकते हो, इससे बताने के लिए कि नहीं भाई इसमें लाजमी स्ट्रिंग आएगी, खाली नहीं होगा। नल चेक लगा दो, ये कहलाता है नल चेक। नल चेक का मतलब कि वैल्यू नल